जहाँ पर ये शुरुआत यूना के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, बिकॉज़ यहाँ पर वो अपने फियांसे को किसी और के साथ चीट करते हुए देख लेती है, वो भी क्लब में, जहाँ पर उसके फियांसे के भी सभी फ्रेंड्स मौजूद थे। वो तो उन्हें यहाँ पर किस करने के लिए बहुत चीयर अप कर रहे थे एंड यहाँ पर यूना समझ जाती कि बस यही उनकी एंडिंग है और उसे डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। वही दूसरी बात में यहाँ से वो जाने लग जाती और ठान लेती है कि वो यहाँ पर शादी कर रहेगी। वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर जाती तो है, पर अब उसे ये नहीं पता था कि वो शादी करेगी किससे। तब तक यहाँ पर उतने में सामने से मिस्टर मो आ जाते हैं, जिसे देखते ही यहाँ पर यूना उन्हें पहचान जाती है। मिस्टर मो का असिस्टेंट उन्हें बता रहा होता है कि जिस ब्राइड के साथ उनकी शादी होने वाली थी वो फिलहाल आई नहीं है और हो सकता है कि वो आए भी ना। ये सुनते मिस्टर मो वापस जाने वाले थे, पर तभी यहाँ पर यूना उन्हें अप्रोच करती है। ये कहते हुए कि आपकी ब्राइड भाग चुकी है और मेरा ग्रूम भी नहीं आने वाला, तो क्यों ना ये शादी हम यहाँ पर आपस में कर ले। मिस्टर मो कहने लगे थे कि अरे वाह, यहाँ पर तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। एंड यूना को यहाँ पर मिस्टर मो अच्छे से याद है, साथ साथ मिस्टर मो को भी यूना, बिकॉज 3 साल पहले यहाँ पर मिस्टर मो को यूना ने बचाया था। उस समय यहाँ पर मिस्टर मो ने यूना को ऑफर भी किया था मिसेस मो बनने का, बट यहाँ पर यूना ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि यहाँ पर वो बहुत ही लॉयल पर्सन के साथ में है। लेकिन अब जाकर यहाँ पर तो वो शादी किसी और से ही करना चाहती है। यूना सोचती है कि मैं भी ना ओवर थिंक करूँ, कहाँ मिस्टर मो और कहाँ मैं, कहाँ वो मुझसे अग्री करने वाले। ऐसा सोचकर वो सॉरी बोलकर जाने वाली थी, बट यहाँ पर मिस्टर मो से रोक देते हैं। ये कहते हैं कि शादी करनी नहीं है एंड दोनों यहाँ पर फाइनली अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं। जिसके बाद यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। मिस्टर मो यहाँ पर यूना से उसका फोन मांगते हैं, जहाँ पर वो अपना नंबर सेव करना चाहते थे, बट वो देखते हैं कि यूना ने उनका नंबर अभी तक सेव रखा है और डिलीट किया ही नहीं है। और इसी बात को लेकर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर यूना ने उनका नंबर अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया। तब यूना बताती कि वो एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था 1-2 वीक बाद कि आप हील भी हुए या फिर नहीं, लेकिन फिर काम की वजह से मैं यहाँ पर भूल चुकी थी। जहाँ पर लोग समझ जाते कि ये तो सिर्फ बहाने हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बट मैं तुम्हें घर का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम घर चली जाना। ये सुनते यहाँ पर यूना को बिलीव नहीं रहा था कि दोनों एक साथ इतना जल्दी अब मूव इन करेंगे। तो वो उसे यहाँ पर पूछ भी लेती कि क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा रूम है जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, या कोई ऐसी चीज जो मुझे टच नहीं करनी चाहिए। वो बोलता है जो टच नहीं करना था वो तो तुमने ऑलरेडी कर दिया है। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसकी चोट को ठीक करी थी। यूना कहते कि देखो तुम उस समय बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे थे और तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, वो जरूरत था और इम्पोर्टेंट था। तब यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, कहते हुए कि आई नो मैं कितना हैंडसम लगता हूँ, लेकिन ये सब कुछ वो अपने मन में ही कहकर वैसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। ये कहते हुए कि मैं इस शादी में बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी मैरिज लाइफ को देखने के लिए। एंड मिस्टर मो के जाने के बाद तुरंत यहाँ पर जी की कार आ जाती है, यानी कि यूना का फियांसी, जो कि फ्यूरियसली यहाँ पर उसके पास आता है और गुस्से में से पूछने लग जाता है कि आगे वो पर्सन कौन था। यूना कहती कि दोस्त था, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आज हम यहाँ पर अपना मैरिज रजिस्टर करने वाले हैं और तुम यहाँ पर अपने किसी अनजान दोस्त को लेकर आ गई हो। क्या तुम्हें यहाँ पर ख्याल भी है कि आज के दिन अगर कोई तुम्हें यहाँ पर किसी और मैन के साथ देखता है तो वो लोग किस तरीके की बातें बताना शुरू कर देंगे। क्यों ना कहते कि तुम्हारा क्या तुम्हारे पास कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है या फिर कोई ऐसी फ्रेंड जिससे तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो। तभी यहाँ पर वो कार क्या देखता है जहाँ पर